अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहरहाल इस वक्त हम लोग जो हैं करबला के लिए सब लोग रवाना हो चुके हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छे इंतज़ामात जगह जगह पे काफ़ी अच्छे इंतज़ामात किए गए हैं। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ज़वार इमाम हुसैन सलाम इस वक्त हम लोग के दरमियान सब माशाल्लाह सब मौजूद हैं, सब सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं। खाने पीने का हर तरह का इंतज़ाम यानी सब कुछ मौजूद, हर तरह की सहूलतें। ये सामने ये ख़याम ये लगाए गए हैं बड़े बड़े कि जिसमें लोग इस्तराहत कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह दुआ है अहले बैत से, परवरदिगार से कि पालने वाले आप सबको भी इन जगहों पे आना नसीब करेंगे कि इन सब मकामात पे आएँ। और ये अपने बहरहाल इंडिया के लोग हैं जिन्होंने ये ज़हमतें की हैं इस जगह पर काफ़ी माशाअल्लाह। और यह खुदावंद आलम इन लोग की ज़हमत को अहले बैत कबूल करे कि ये सब ज़हमतें जो इस जगह पे अंजाम दी गई हैं। और इंशाअल्लाह आज का जो हम लोग का प्रोग्राम है तकरीबन 810 आज शाम को जो है रुकने का प्रोग्राम है कि 810 पे रुकेंगे। और कल इंशाअल्लाह सरज़मीन इमाम हुसैन सलाम सरज़मीन करबला पर हम लोग वहाँ वारिद हो जाएंगे। और उसके बाद इंशाअल्लाह वहाँ पर यह है कि पुरसदारी आज़ादारी सब ये सारे प्रोग्राम उस जगह पर वहाँ पर होंगे। बहरहाल आपसे जैसे उर्दू तो बोलते हैं आप ना? हाँ। ये इस वक्त जो आप सफ़र इमाम हुसैन पे निकले हैं तो क्या एहसास कर रहे हैं आप? वैसे बहुत ही अच्छा एहसास कर रहे हैं। बहुत ही खुश नसीबी की बात है कि हमको शरफ़ हासिल हुआ कि 3 दिन चलें और अपने प्यार का इज़हार करें। आप क्या पैगाम देना चाहते हैं उन जवानों को जो बहरहाल इस साल इस जगह पर पहुंच ना सके और आने की तमन्ना है उनकी इन जगहों पर? चलो बेशक ये तो बुलावा ही होता है इमाम का, लेकिन अपना खुद से एक एफ़र्ट होना चाहिए, उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि आएँ और पुरसा पेश करें इंशाल्लाह। माशाल्लाह बहरहाल बहुत उम्दा बात है कि बहरहाल ये बुलावा होता है मासूम की तरफ से, मासूम बुलाते हैं और अहले बैत बुलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी। इस वक्त आप अभी रवाना हैं करबला के लिए, किस एहसास से आप करबला की तरफ जा रहे हैं? इंतहाई खुशी का एहसास है कि ज़ियारत नसीब हुई और पुरसा देना है इमाम को। ये बात का ख्याल रहे कि करबला में जो आदाब सफ़र है वो उन बातों का ख्याल रखें, ज़्यादा लजीज़ खाना ना खाएं, ज़्यादा कंफर्टेबल ना हो जाएं और गरीब इमाम की याद में जितना सफ़र उनकी याद में और उन्होंने जैसी तालीम दी है उनके हिसाब से चल सके। माशाल्लाह बहुत उम्दा। ये हमारे जवान हमारे दरमियान मौजूद थे और इन्होंने बहुत अच्छे पैगाम दिए। इस वक्त हमारे दरमियान मौलाना रिजवान साहब मौजूद हैं। क़िबला से मैं ख्वाहिश करूँ क़िबला इस वक्त ये सफ़र मानवी पे हम लोग रवाना है, सफ़र मानवी के लिए निकल चुके हैं। आप क्या पैगाम अपने जवानों के लिए और उन लोगों के लिए भी देना चाहते हैं कि जो हज़रात इस जगह पर पहुँच ना सके? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सफ़र मानवी का पैगाम अगर जो गौर किया जाए तो मेरे हिसाब से हर कदम पे जिसकी तरफ नज़र करे उससे कुछ न कुछ सबक मिलता है, चाहे बच्चे हो, चाहे बुज़ुर्ग हो, चाहे जवान हो। देखिए इस सफ़र के अंदर कोई चल रहा है, कोई रो रहा है, आंखों में आंसू भरे हुए हैं और किसी की तरफ नज़र करो तो बस वही है या हुसैन या अब्बास, यही नज़र आ रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ जब एहसास करते हैं कि हम लोग इतने जवान और हर तरह की सहूलत होने के बावजूद हमें इतनी थकन महसूस होती है कि दिल में हमें ये भी सोचे कि अहले बैत अलैहिस्सलाम जो कैदी भी है, जिनके हाथ में रस्सी बंधी हुई है, तो उनके लिए कितनी तकलीफ़देह सफ़र होगा। वो सफ़र जो पहाड़ियों का सफ़र था, आज जो आराम का सफ़र है, तो इससे मानवी सफ़र के यानी हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारे दिल के अंदर इस सफ़र से मोहब्बत हुसैन अलैहिस्सलाम। जज़ाकल्लाह आगा, शुक्रिया बहुत बहुत। बहरहाल माशाल्लाह इंशाल्लाह परवरदिगार कबूल करे आपके इस सफ़र मानवी को। बहरहाल हमारे दरमियान दो और बहरहाल शख्सियत में उलमा में मौजूद हैं, दानिश साहब हैं और जाफ़र साहब। मैं इनसे भी यही बहरहाल इनसे कि इनके एहसासात इस वक्त जो ये सफ़र मानवी के लिए आमादा हैं। अस्सलाम वालेकुम दानिश साहब। बहरहाल इस वक्त हम लोग आमादा हैं सरज़मीन करबला की तरफ और मौला की तरफ बढ़ रहे हैं।
किस एहसास के साथ इस वक्त सरजमीन करबला की तरफ आप निकल रहे हैं और क्या पैगाम देना चाहते हैं, एक मुख्तसर आप? बस इसी एहसास के साथ कि हम पैदल तो जा रहे हैं करबला, थकन भी है, सब कुछ है। बस इमाम सज्जाद की याद आती है कि जिनको जब वो उन काफ़िला असीर होकर जा रहा था शाम, तो जहाँ कहीं भी मेरा मौला थक जाता था, उसके बावजूद कहीं अगर थक के बैठे तो जालिम के ताज़ियाने लगा करते थे। आज हम उनकी मोहब्बत में चल रहे हैं, लेकिन हमें कोई ताज़ियाना नहीं मार रहा है। हम अपनी मर्ज़ी से जहाँ चाहते हैं रुक जाते हैं, और इतने खुदाम हैं मौला के कि जो खदमत अंजाम दे रहे हैं। बस यही याद आती है कि हमारे मौला ने किस तरीके से गुर्बत में गए सफ़र शाम अंजाम दिया। जज़ाकल्लाह, बहुत उम्दे पैगाम दिए क़िबला दानिश साहब ने, और हमारे दरमियान मौलाना जाफ़र साहब भी मौजूद हैं। क़िबला अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अगर इस वक्त आप भी बहरहाल इस सफ़र मानवी पर अल्हम्दुलिल्लाह निकल चुके हैं कि परवरदिगार ने तौफ़ीक दी है। बहरहाल आप अपने जवानों को या उन हज़रात को जो इस जगह पर नहीं आ सके हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अपने इस सफ़र में एहसास रूहानियत और मानवियत को दर्क किया है, और जवानों, बच्चों, ज़ईफ़ों, बूढ़ों, बुज़ुर्गों, माज़ूरों के जज्बात और अक़ीदे को करीब से महसूस किया है। और जो लोग नहीं आए हैं, बहरहाल उनकी जानिब से हमारी दुआएं ज़रूर हैं, और उनके लिए ख़ास दुआ ये रहेगी कि वो भी आएँ और करीब से यहाँ पे जज्बात को देखें, अक़ीदे को महसूस करें कि किस तरह से लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अक़ीदत रखते हैं और किस तरह से उनसे वालहाना मोहब्बत रखते हैं। और इमाम हुसैन के नाम पर खुसूसन यहाँ के मेज़बानों की कदर करना चाहिए कि उनकी कितने क़ुलूब बुज़ुर्ग हैं और किस वालहाना अंदाज में मोमिनीन की खिदमत करते हैं, ज़ायरीन की मदद करते हैं, और नहायत ही अच्छे और बाइख़लाक़ खुश अख़लाक़ उन्वान से इस्तक़बाल करते हैं। जज़ाकल्लाह क़िबला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि बहरहाल आप इंशाअल्लाह। कोई एक मुख्तसर सा एक पैगाम जवानों के नाम आप क्या देना चाहते हैं? बहरहाल मेरा ये मैसेज जवानों के लिए है कि वाक़यात करबला जो है एक बेहतरीन इबरत है और एक बेहतरीन दीनदारी की पासदारी है, और एक बेहतरीन सीरत अहले बैत की तबलीग का एक ज़रिया और सबब। इससे हमारे अक़ीदे भी और ईमान दोनों सरशार होते हैं। बहरहाल हमारे दरमियान एक और ज़ायर मौजूद हैं, और इस वक्त ये भी इस रूहानी सफ़र पर निकल चुके हैं। मैं आपसे बहरहाल यही पूछना चाहता हूँ कि आप इस सफ़र मानवी, सफ़र करबला पे जो निकले हैं, क्या एहसास, क्या चीज़ महसूस आप कर रहे हैं जो इस सफ़र पर रवाना है? एहसास तो मौलाना यही करेंगे कि हमें यहाँ इस सफ़र में अभी यहाँ पे इतने इंतज़ामात मिल रहे हैं, इतनी हमारी ज़रूरियत का ख्याल रखा जा रहा है कि जब यही असीरों का काफ़िला आया होगा मौलाना, तो क्या हालत होगी उनकी। यहाँ पे कहीं पे भी हम लोग किसी भी मौके में जाते हैं तो हमें सामने से बुलाया जाता है। लोग अपने बच्चों को लेके आते हैं और कहते हैं कि अली असगर के सदक़े में आप हमारे यहाँ रुक जाइए। सुभान अल्लाह। सब अपने औरतों को, सब माँ बहनों को सब बुला के बोल रही है कि आप यहाँ पे हमारे यहाँ क़याम कर लीजिए। और वही जो काफ़िला यहाँ से करबला से कूफा और कूफे से शाम गया होगा तो क्या हालत होगी उनकी, वही एहसास को लेके हम लोग करबला। जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छे पैगाम थे। और इस वक्त बहरहाल हमारे दरमियान बिरादरम मुसैयब रिज़वी साहब मौजूद हैं कि जो इस सफ़र मानवी पर आमादा हैं, और एक रात हम लोग चल चुके हैं, और इस वक्त नमाज सुबह का वक्त तकरीबन नज़दीक हो रहा है, रात के 3 बज चुके हैं, और हम लोग करबला के लिए रवाना हैं। बिरादर मुसैयब साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अगर आप भी बहरहाल इस सफ़र मानवी पर चल रहे हैं, करबला की तरफ रवाना हैं, क्या एहसास, क्या महसूस कर रहे हैं इस वक्त, और क्या पैगाम अपने जवानों को देना चाहते हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम हज़रात को, अल-मुश्तबा के सभी लोग हैं माशाअल्लाह, आपको भी बस महसूस ये कर रहे हैं। मैं तो खुद बिल्कुल, मेरी हिम्मत नहीं थी, मगर आप सब ने हिम्मत बनाई मेरी पैदल जाने की, और मौला की बारगाह में पहुँचने की। बस ये कि इंशाअल्लाह जल्द से जल्द हम वहाँ पहुँचें, और ये बहुत ही खुशी की बात है कि जो है वो हम सब जो ये पैदल सफ़र कर रहे हैं,